गया मुझे। निस्लेहान का बैग छीनने वाले गिरोह का सुराग मिल गया। अब उन तक पहुंच जाएंगे हम। क्या वाकई? बताओ क्या मालूमात है? इंस्पेक्टर, कल जिस जगह पर यह सब वाकया पेश आया वो बिल्कुल वही जगह है जहां 1 साल पहले एक गैंग को गिरफ्तार किया था। उस गैंग के 2 लोग अभी भी यही काम कर रहे हैं। तो निस्लेहान का बैग छीनने वाला इन दोनों के अलावा और कोई नहीं हो सकता। लगता है तुमने वाकई इन्हें ढूंढ लिया। मुबारक हो। ये बताओ कि तुम्हें इनकी लोकेशन का कोई आइडिया है? मेरा मतलब है वो कितने अरसे से यहाँ छुपे हुए थे? जी हाँ, मुझे कुछ जगहों का पता मिला है। तो इंतजार किस बात का? तो चलते हैं इंस्पेक्टर। जैंगर भाई। कहिए मिस सहर। ये हनीमून आपके ख्याल से जरूरी है क्या? यानी अगर हम नहीं जाएंगे तो क्या लोग बातें बनाएंगे? इसे टाला भी तो जा सकता है ना, बहाना बना के। पता नहीं क्यों यमान इतनी जिद कर रहा है कि जाना होगा। होटल चूज करने के लिए ब्रोशर भी दिया है। अगर यमान साहब कह रहे हैं तो जरूरी होगा। मेरा ख्याल है आप इस बात को मनफी ना लें। जाहिर है आप लोग वहां से जो तस्वीरें भेजेंगे वो आपकी शादी के हवाले से लोगों के साथ साथ सोशल सर्विस को कायल करने में मदद देंगी, तो आप दोनों की सूरत हाल ज्यादा हकीकी दिखेगी। अगर आप कहें तो होटल मुंतखब करने में मैं आपकी मदद कर सकता हूं मिस सहर। हाँ, अगर आपको कोई एतराज न हो तो। बहुत शुक्रिया आपका, मैंने ढूंढ लिया है, अब जरूरत नहीं। ठीक है। तो तुम रात भर इस केस पर काम करते रहे? जी इंस्पेक्टर, मेरा मतलब ये मेरी जॉब है, लेकिन जिस लड़की का बैग छीना गया वो शहर के पास रहती है। शहर ने मुझे उसकी मदद करने को कहा। अच्छा बताओ, ये लड़की भी उनकी शादी में शामिल थी? जी। मुझे लगता है ये वही आदमी है जिसे हम तलाश कर रहे हैं। वो कॉल कर रही है। क्या मैं चाय का एक और कप पी लूं? तब तक तुम इससे बातें कर लो। यूं ही घूमते रहे तो वो फरार हो जाएगा। जल्दी करो। रुको। भागो मत, रुक जाओ, रुक जाओ। रुको, रुको, हाथ ऊपर करो अपने। बिल्कुल नहीं हिलना, बिल्कुल। कहाँ जा रहे थे? हाँ? कहाँ जा रहे थे तुम? वो बैग कहाँ है? चोरी किया हुआ माल कहाँ रखते हो, बताओ मुझे। कैसी चोरी है, कैसा माल इंस्पेक्टर? मैं नहीं जानता। तुमसे जो पूछा है वो बताओ। सबर करें, सबर करें, बताता हूँ। 2 गली छोड़कर डिपो है, वहां रखा है। मुड़ो, हाथ लाओ इस तरफ। कौन सा होटल मुंतखब किया? कोई भी नहीं, क्योंकि मैं हनीमून पे नहीं जाना चाहती।
कुछ खाओगे सुहाल? तुम्हें जो कुछ भी खाना है मुझे बता दो, मैं अदालत से तुम्हारे लिए बनवा लेती हूँ। आप ठीक कहती थी, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर मैंने फाइल गुम न की होती तो सहर अब तक यहाँ से निकाली जा चुकी होती। भूल जाओ ये बात तुम। अब उस फाइल की बात बिल्कुल नहीं करना। सेहत का ख्याल रखो, जल्द से जल्द ठीक होना है तुम्हें। मगर जाहिर है हम उसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन पहले तुम अपने आप को संभालो। इस बात पर हम बाद में गौर करेंगे कि आगे हमें क्या करना चाहिए। इस घर को सहर के लिए दोज़ख बना देंगे। फिलहाल वो जन्नत के मजे लेती रहे। इस शादी को हकीकी दिखाने के लिए हमारे हाथ में जो कुछ था हमने सब किया, लेकिन सोशल सर्विस वालों का हनीमून से क्या लेना देना? ठीक कहती हो, मैं भी यही समझता हूं। लेकिन मैं और तुम क्या सोचते हैं इसका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। लेकिन सोशल सर्विस वाले मामूली चीजें नोट करते हैं और बहुत कड़ी निगरानी करते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो महज शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखकर हमारी जान छोड़ देंगे। अलबत्ता हनीमून पर हमें साथ देखकर उन्हें पूरा यकीन आ जाएगा। अगर ये काम भी हो जाए तो हम महफूज हो जाएंगे। अगर हम चले गए तो अब जबकि हम नहीं जा रहे तो उनकी मीटिंग का दिन देखना पड़ेगा। उस दिन तुम उनके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार रहना। यह वजाहत देना कि हम हनीमून पर क्यों नहीं जा सके थे। आई थिंक तुम ठीक कह रहे हो। शायद जैसा तुमने कहा, यह आखिरी स्टेप होगा इस शादी का। मैं नहीं चाहती कि कोई भी चीज यूसुफ की कस्टडी को रिस्क में डाल दे। तुम इसे बस तफरीह ही समझो। थक गई हो, तुम थोड़ा सा आराम कर लेना। मेरी छुट्टियां इस तरह नहीं होती बिल्कुल भी। क्या मतलब? इस ब्रोशर में जितने भी होटल्स हैं वो बहुत महंगे हैं, बहुत अलग हैं। मेरा मतलब है कि मेरा स्टाइल नहीं है, बहुत फॉर्मल है ये। अब अगर हनीमून पे जाना ही है हमें तो चूज तुम करो जगह कौन सी होगी। हनीमून किसे कहते हैं खाला? असल में मेरी जान, हनीमून शादी हो जाने के बाद, आई मीन ये एक ऐसी पिकनिक है जो शादीशुदा लोग करते हैं। पिकनिक? क्या मैं भी तफरी करने जाऊंगा? इस बार तुम नहीं जा सकोगे क्योंकि इस तरह की पिकनिक में बच्चे शामिल नहीं होते। असल में यूसुफ चले तो अच्छा नहीं होगा। हमारी शादी तो वैसे ही डिफरेंट है। हमारी शादी कोई डिफरेंट शादी नहीं है, बल्कि आम सी शादी है। इसलिए यूसुफ नहीं जा सकता। लेकिन हम तुम्हारे साथ बाद में पिकनिक पर चलेंगे, ठीक है यूसुफ? तुम इसकी फिक्र ना करो। मेरा ख्याल है तुम रहने दो, मैं खुद ही फाइनलाइज कर लूंगा। ये यहाँ पर कौन रख सकता है भाई? मेरा मतलब ये तो बहुत ज्यादा है। आपके तो मजे हो गए भाई। कहाँ कहाँ से गिफ्ट आ रहे हैं आपके लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कृपी, ये कौन छोड़ कर गया है? मेरी मेज के पास कोई मशकूक आदमी दिखा या कोई सरगर्मी होती देखी? किसी को मेरी टेबल के पास देखा था तुमने? नहीं भाई, मैंने नहीं देखा।
पहले कबाब और अब ये सब। इब्राहिम भाई, ये कोई खुफिया चाहने वाला है आपका? वो कैसे? क्या ये कोई चाहने वाला है? हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मगर इसके बारे में सोचें भाई। ये चीजें जो भी रख रहा है वो तुम्हें जानता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं वो तुम्हारे सामने आए, क्योंकि इबू भाई वो तुम्हें हद से ज्यादा चाहता है। मैंने सही कहा। कहे तो तुम ठीक रहे हो। कोई मेरा खुफिया चाहने वाला है, लेकिन उसके बावजूद मेरे सवाल का जवाब नहीं मिल रहा। ये खुफिया चाहने वाला कौन है? तुमने कहा था बैग सुर्ख था। इनके चोरीशुदा माल से यही मिला। हाँ बिल्कुल, यही बैग है कारा। तुम्हारा शुक्रिया। जरूरत नहीं। हाँ, पर्स ये रहा। आईडी कार्ड, बिजनेस कार्ड, कम्युनिकेशन कार्ड, डिस्काउंट के 2 वॉचर्स। मगर उसने तो कहा था कि पर्स में उसकी कोई खास चीज है, लेकिन ये सब तो आम चीजें हैं। हेलो। हेलो, माफ करना, मेरा मोबाइल ऑफ था जब तुमने कॉल की, और जब मैंने तुम्हें कॉल की तो शायद तुम कहीं मसरूफ थे। क्या कोई अपडेट मिली? मेरा बैग मिलेगा या नहीं? दरअसल एक जगह तुम्हारे साइन रह गए थे, इसीलिए कॉल करा था, लेकिन इसी दौरान एक पेशरफ्त हुई है। हेलो, क्या तुम कॉल पे हो? जवाब दो मुझे। मेरी जिंदगी के मकसद के लिए। हाँ मैं हूं। मैं कह रहा था वो एक जगह तुम्हारे साइन रह गए हैं। जब तुम्हें मौका मिले तो आके कर देना। मुझे कुछ काम है। बाय। क्या हुआ इकबाल, तुम उदास लग रही हो? उदास नहीं हूं मैं सिया, बस यूं ही कुछ सोच रही थी। नहीं नहीं, तुम किसी वजह से परेशान हो इकबाल। तुम्हें जो भी परेशानी है उसकी फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगी वो। सब कुछ पहले से भी ज्यादा बेहतर हो जाएगा। जाहिर है तुम इतनी सारी मुश्किलात से गुजरी हो इकबाल, कई रुकावटें पार कर चुकी हो। तुम फिक्र मत करो। वो सब कुछ इतना आसान नहीं था सिया, बहुत मुश्किलें झेली है मैंने, लेकिन सुहाल की इस मुश्किल की वजह से तो मैं हिलकर रह गई हूं। यही सोच रही थी। इकबाल, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं? मुझे बताओ, बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं, बताओ। कुछ नहीं।
वो यहाँ नहीं है इकबाल। मैंने हर जगह देख लिया, कोई बैग नहीं है। हाँ, क्या ये वाला है? नहीं, ये बैग इकबाल का नहीं हो सकता, ये ज़ोहाल का बैग है। बिल्कुल बिल्कुल, ये ज़ोहाल का बैग है, ज़ोहाल का है। ये तो जहर है, जहर। क्या ये सब कुछ जहर ने लिखा है? हाँ, तुमने जो गलतियां की वो मैं नहीं दोहराऊंगी आपा। तुमने खेल ही गलत खेला। तुमने जो भी स्कीम बनाई वो नाकाम हुई, और जो भी खेल खेले उसमें तुम नाकाम हो चुकी हो। अब मेंशन में कोई भी तुम पर भरोसा नहीं करता। अब मेरी बारी है आपा। तुम जो पूरा नहीं कर सकी उसे मैं खत्म करूंगी। यूसुफ की वजह से ये सब कुछ आसानी से हो जाएगा। तुम्हारी बीमारी और उसकी तवज्जो मेरे लिए मेंशन के दरवाजे खोल कर रख देगी। मैं यूसुफ समेत अपने सारे दांव पे आजमाऊंगी, देख लेना। आखिर में अपने मकसद पालूंगी, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो फिर सलीम के साथ मेरी नई जिंदगी शुरू होगी। लेकिन इस मर्तबा मेरे पास इस्तेमाल करने के लिए करीम ली की दौलत होगी। हम इन सबको बाहर निकाल कर रख देंगे, फिर हर चीज हमारी हो जाएगी। वो हमसे हर चीज छीन लेगी। जाहिर है वो सब कुछ ले लेगी, और क्या करेगी? जहर, ये क्या किया? ये क्या किया जहर? क्या किया? क्या जहर ये सब कुछ कर सकती है? क्या जहर ये सब कर सकती है? नहीं 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 नहीं, नहीं, हरगिज़ नहीं। नहीं जहर ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो। नहीं, वो बहुत अच्छी है, यमान को धोखा नहीं दे सकती। नहीं सहर ऐसे नहीं है, नहीं कर सकती, नहीं करेगी, हरगिज़ नहीं। सहर, तुम यमान को धोखा नहीं दे सकती हो, नहीं दे सकती हो धोखा। तुम यमान को धोखा नहीं दे सकती हो सहर, नहीं दे सकती। नहीं, किस नहीं कर सकती सर, नहीं कर सकती, नहीं, कभी भी नहीं। झूठ है ये, नहीं कर सकती सर, मैं नहीं मान सकता। नहीं, सहर नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो ऐसा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। शुक्रिया। चाय बन गई क्या नस्लिहान? जी बन गई, मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं ले लेती हूँ। मैं हूं ना देने के लिए।
आपने होटल पसंद कर लिया मिस सहर? कौन सा होटल? हनीमून पर जा रहे हैं आप दोनों? हाय क्या बात है, जबरदस्त। आपके जाने पर थोड़ा उदास हूँ मैं वैसे। मतलब मुझे ये सब कहना नहीं चाहिए था, मगर मुझे बहुत हैरानी हुई, वरना मैं ऐसा ना कहती। हाय कितना मजा आएगा आप दोनों को, है ना? सिर्फ आप और यमान सर होंगे। बेहद हसीन मंजर होगा देखने वाला। शाम के वक्त सूरज को डूबते हुए देखना रोमांटिक है ना? बहुत ही। मैंने एक अच्छा सा होटल ढूंढ लिया है जैसा तुम चाहती थी। छोटा है लेकिन नेचर के दरमियान घिरा हुआ। उसका लिंक भेजा है, चेक करके बताओ मुझे जरा। अब क्या अभी? हाँ बिल्कुल अभी। मैं कॉल करके रिजर्वेशन करवा देता हूँ। यहाँ तो डबल बेड लिखा है। ये भी कपल्स के लिए है। कुछ कहा तुमने? नहीं तो बस ये तो सारे कमरे कपल्स के लिए है। तुम्हें पसंद नहीं आया क्या? नहीं तो पसंद आया मुझे। I mean, खूबसूरत है, मिनिमलिस्टिक, सिंपल है, यानी बहुत ज्यादा सामान भी नहीं है। एक पलंग, अलमारी और एक टेबल। तुम यही तो चाहती थी, फितरत में घिरी पुरसुकून जगह, हुजूम से बहुत दूर। मैंने यही सोचकर इसे मुंतखब किया है। यानी कि अकेले होंगे हम? क्या कहा? I mean, फॉरेस्ट में एक बहुत पुरसुकून, बहुत अच्छी सी जगह ये है। रूम्स भी अच्छे हैं इसके। डेजी, एक रूम का नाम है। कॉन्सेप्ट यह है कि हर रूम का नाम एक फूल पर रखा है उन्होंने। तुम्हें पसंद है तो रिजर्वेशन करवा दूं? ठीक है। अपना सूटकेस भी रेडी कर लेना, हम सुबह सवेरे ही निकल जाएंगे। सहर, बहुत खूबसूरत है ये जगह। आप बहुत खुशनसीब हैं। यमान सर आपकी हर चीज का ख्याल रखते हैं, हर बात की फिक्र करते हैं। क्या मंजर होगा दो चाहने वाले अकेले। निस्लिहान, अब क्या कह दिया मैंने खाला? क्या इस दौर में ऐसी मोहब्बत का मिलना इतना आसान है? मैं पैकिंग में आपकी मदद करूंगी। ठीक है? बिल्कुल। शट डाउन हो जाओ, मेरी आंखों के नूर शट डाउन हो जाओ। अपनी जगह ठीक हो तुम, बूढ़े हो गए हो। फिरात, मेरी टेबल पर नजर रखना। अगर कोई आकर यहाँ गिफ्ट रखता है तो तुम उसे देख लेना कि वो कौन है।
तफ्तीश के लिए अपने साथ बैग लेकर नहीं गए? तुम क्यों नहीं ले गए? क्या तुम भूल गए? वापस कर दूं तुम्हें? नहीं नहीं, मैं भूला नहीं। तफ्तीश के दौरान इसकी जरूरत नहीं थी। इसमें उसकी हर चीज मौजूद है। मैं ये उसके पास खुद लेकर जाऊंगा। तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत सही है? क्या तुम वाकई खुद जाकर दोगे? हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं इस केस में काफी मसरूफ रहा, तो शायद इसलिए। मैं कल बैग दे आऊंगा उसे। चलो ठीक है, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। काश मेरा बैग मिल जाए, क्योंकि उसमें कुछ मेरी ज़रूरी चीज़ें भी हैं, वरना मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। समझ नहीं आ रहा मुझे। मेरी जिंदगी के मकसद के लिए। मुझे बहुत खुशी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं जा रही हूँ। ये तो नहीं, बिल्कुल नहीं। इससे ज्यादा स्टाइलिश होना चाहिए। शहर मैंने टीवी सीरीज में ऐसा ही होटल देखा था। बहुत शानदार लगता है। जहाँ आप दोनों जा रहे हैं वहाँ कई रोमांटिक फिल्म की शूटिंग हुई है। जंगल में जहाँ तक नजर जाए बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते रहते हैं। वाकई मैं बहुत खुश हूँ। मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा। हर लड़की का ख्वाब होता है कि वो ऐसी जगह जाए। हाय, कितना खूबसूरत है ना। ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। यकीन करिए, ड्रेस पहनकर आप बिल्कुल शहजादी लगेंगी। ठीक है, चलो इसे भी रख लेते हैं। तुम अपने आप को और मत थकाओ प्लीज। अभी तो पैकिंग शुरू हुई है। मैं ये सब खुशी से कर रही हूँ, मैं क्यों थकूंगी। अदालत साहिबा नीचे अकेली काम कर रही होंगी ना। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो उनकी मदद करो जाके, इसलिए कह रही हूँ। मैं कर लूंगी बाकी काम। ठीक है, अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़े। फिक्र नहीं करो, बुला लूंगी। या अल्लाह, अब मैं क्या करूंगी। हम दोनों अकेले एक साथ। चलो सुहाल, टेरिस में सर्दी तो है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहतर है। बेहतर यही था कि कमरे में कॉफी मंगवा लेते। सुहाल, टेरिस पे चलो, वहाँ फ्रेश एयर लेना जरूरी है। वहाँ तुम बहुत अच्छा महसूस करोगी। और फिक्र नहीं करो, हर कोई अपने कमरे में है, और जिसकी वजह से तुम जा नहीं रही ना, वो भी इस वक्त अपने कमरे में है। इकबाल, इकबाल। जिया, क्या बचपना है जिया। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और ये जूते हाथ में क्यों ले रखे हैं? तुम्हें पता है, मेरा एक ट्रैक सूट था, वही जिस पर बहुत सारी पट्टियां बनी हुई थी। हाल ही में लिया था हमने, वो देखा है तुमने? तुम इस वक्त उस ट्रैक सूट का क्या करोगे? मैं यूसुफ के साथ फुटबॉल खेलूंगा। यूसुफ कुछ दिन हमारे साथ रहेगा।
हम चाचा भतीजा कुछ देर खेलेंगे। पहले हम फुटबॉल खेलेंगे और उसके बाद हम लॉन की देखभाल करेंगे और फिर पिकनिक मनाएंगे। एक मिनट, जरा एक बात बताओ, तुम यूसुफ का ख्याल क्यों रखोगे? क्या कुछ हुआ है? इकबाल, कल यामान और साहिर हनीमून पर जा रहे हैं। वो दोनों जा रहे हैं कल। अच्छा इकबाल, मुझे वो ट्रैक सूट ढूंढ दो प्लीज। चलो शाबाश। हाँ ठीक है जिया, तुम जाओ, मैं अभी आकर वो ढूंढ दूंगी तुम्हें। मुझे वो जल्दी ढूंढ कर दे देना, समझ गई? ठीक है डार्लिंग। उस ट्रैक सूट को ढूंढ लेना। देखो कहीं वो गुम ना हो जाए। गुम ना होने देना इकबाल। ट्रैक सूट ढूंढ लेना। चलो सुहाल, जानती हूँ तुम तकलीफ में हो इस वक्त, लेकिन तुम्हें मजबूत रहना होगा। मैं कैसे मजबूत रह सकती हूँ आपा? आप देख नहीं रही कि मेरा क्या हाल है। मैं तकरीबन मर रही थी, मरने वाली थी, जब तक इस खाला के नाम की मकड़ी मेरे जहन में जाल बना रही है। मैं ठीक नहीं हो सकती जब तक उसे भी वही तकलीफ महसूस नहीं होती जो मुझे हुई। मैं ठीक नहीं हो सकती। मैं उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती आपा जब तक वो इस घर में है। जुहाल, वो तय करके रख रही थी मैं, जल्दी पैक हो जाएगा ये भी। अच्छा है कि तुम हम दोनों का सामान एक ही सूटकेस में रख रही हो। या अल्लाह, मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में। कोई बात नहीं, मैं इसमें से एक्स्ट्रा चीजें निकाल लेती हूँ तो जगह हो जाएगी। मत निकालो बाहर, ठीक है ये। तुमने कहा ना कि दोनों का सामान एक ही जगह करना है, तो मैं एक और बैग रख लेती हूँ साथ में। नहीं, तुम्हें अब मेरे साथ रहने का आदी होना चाहिए। मतलब हम दोनों को। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। असल में हम दोनों के कपड़ों को ऐसे ही रहना चाहिए। मैं कर लेती हूँ फौरन। ये बारीक सा है बहुत। तुम्हें गर्म कपड़े भी रखने चाहिए। मौसम ठंडा होगा, पैदल चलते हुए ठंड लग सकती है। जहां आप दोनों जा रहे हैं वहां कई रोमांटिक फिल्म की शूटिंग हुई है। जंगल में जहां तक नजर जाए बहुत खूबसूरत मनाजिर देखने को मिलते हैं। लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते रहते हैं।
तुम्हें अब मेरे साथ रहने का आदी होना चाहिए, यानी हम दोनों को। इसलिए ये बिल्कुल ठीक है। मैं सोच रही थी कि हम लोग कोई पास वाले होटल में नहीं जा सकते जो हमारे। तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है। पसंद आया तुम्हें? मुझे बहुत अच्छा लगा, शुक्रिया। तुमने आज तक जो कुछ यूसुफ और मेरे लिए किया है उसके मुकाबले में ये कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे नजर आया तो तुम्हारे लिए ले लिया। आइंदा मैं यही इस्तेमाल करूंगा सारे अहम कामों में।